हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। तो आज हम 77th पार्ट करेंगे और इस 77th पार्ट में हम डीसी मोटर की वोल्टेज कैसे निकालनी है। अगर उसकी हमारे पास कोई डिटेल नहीं है कि कितने वोल्ट की है, कितने एम्पियर करंट वो लेती है, ठीक है। तो ये देखो एक छोटी सी डीसी मोटर है जो हम यूज़ कर ही रहे हैं, आपने पहले भी देखी होगी। तो इसमें कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कितने वॉट की है, कितना एम्पियर करंट लेती है, कितने वोल्ट की है, कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें, ठीक है। कहीं भी कुछ नहीं है, ये जनरली टॉयज में रहती है वो वाली मोटर है, ठीक है। तो इसको हम खाली ये डीसी का ही इस तरह से पता कर सकते हैं, एसी का तो इतने आसानी से पता नहीं लगता है, ठीक है। तो डीसी में क्या होगा, इसकी हम वोल्ट और कितना एम्पियर ये दे रही है वो पता करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये इस मोटर की ये दो वायर मैंने यहाँ लगा दी, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारी सप्लाई की वोल्टेज कितनी है, ठीक है। करीब करीब 12 वोल्ट होनी चाहिए, तो हम ऐसे देख लेते हैं कितनी, ठीक है। ये 12 वोल्ट हो गई, ठीक है। 12 वोल्ट 12.32 12 वोल्ट के आसपास मान लेते हैं, ठीक है। 12.5 मान लेते हैं इसको, तो 12.5 की में आ रही है। अब हम इसके डीसी मोटर की वोल्टेज लेने के लिए क्या करेंगे कि इसके दोनों इस पे ये, ठीक है, पॉजिटिव वायर हमने इधर लगा दी और नेगेटिव वायर इसके दूसरे इस पे लगा दी मल्टीमीटर की। मल्टीमीटर को हमने वोल्टेज पे सेट कर लिया है, ठीक है। 20 वोल्ट पे हमने सेट कर लिया है इसको। छोटी सी मोटर है हमारी, 12 वोल्ट से नीचे की होगी, 12 वोल्ट की भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने इसको वोल्ट पे कर लिया है और इसका एम्पियर लेने के लिए हमने इसको 10 एम्पियर पे फिलहाल यहाँ पे सेट कर लिया है, देखो, ठीक है। 10 एम्पियर पे कर लिया है और ये देखो, इसको ये निकाल के सबसे ऊपर यहाँ पे लाना है, ये कॉमन। इसको जब 10 एम्पियर तक का करंट मेजर करना होता है डीसी करंट, तो इसको ऊपर वाले इस पे लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ, अब इसको पॉजिटिव देंगे एक तरफ से और एक तरफ से हमें यहाँ से नेगेटिव से जोड़ देते हैं, नेगेटिव देते हैं। और हमारा जो एक वायर है मल्टीमीटर का जिससे हमें एम्पियर लेनी है, ठीक है, यहाँ से नेगेटिव दिया है तो इस वाले साइड से मोटर की एक वायर से, तो यहाँ से घूमता हुआ वायर यहाँ से आएगा ना आउट, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे हमने इसके नेगेटिव ये दे दिया, ठीक है। और इसकी पॉजिटिव हम, ठीक है। अब करंट जो है मोटर को किसके थ्रू जाएगा, मल्टीमीटर के थ्रू जाएगा जिसमें हम एम्पियर नाप रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, अब इससे ये आ गया, ठीक है। तो ये देखो, ये आपने देख लिया हमने कैसे कनेक्शन किया है। अब ये देखो, ये मोटर है, इसको इससे चलाते हैं और यहाँ देखो रीडिंग क्या आती है। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ इससे फिलहाल, ये, ठीक है। ये देखो इसकी रीडिंग देखो कितनी आ रही है। अभी बगैर लोड के चल रही है, अभी इस पर कोई लोड नहीं है ना, अभी इस पर हमने कोई लोड नहीं यहाँ पे दिया है, ये खाली चलेगी, ठीक है। खाली देखेंगे कितना आ रहा है इसका, देखो 9.18 और 9.40 तक भी जा रही है, ठीक है। ये करीब करीब 9.5 तक और 180 मिली एम्पियर और 9.3 वोल्ट, ठीक है। इतना ये हमको, जब ये विदाउट लोड है तब ये हमें रीडिंग मिल रही है, ठीक है, ठीक है। तो अब वोल्टेज निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, कितना आया था, 9.30 वोल्ट आई थी ना, इनटू वॉट निकालने के लिए क्या करना है, इनटू एम्पियर। एम्पियर कितना हो गया, 0.18
180 मिली एम्पियर आया था ना, तो 0.18 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वोल्टेज कितने दिखा रहा है ये, इस हिसाब से ये इसकी वोल्टेज दिखा रहा है 1.674। ठीक है, तो अगर इससे हम ऐसे करते हैं तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा लोड डालते हैं, हल्का सा। अब इसमें लोड डालते हैं, ये देखो, ये हम इसको छोटा सा एक ये है, इसको इसके यहाँ लगा दिया हमने। ठीक है, अब इस मोटर को रन करते हैं, फिर रीडिंग देखते हैं कितनी आती है। देखो, ठीक है, अब रीडिंग देखना कितनी आ रही है। ये हमने लगाया और ये देखो 30, ठीक है, 300 मिली एम्पियर हो गया ये। ठीक है, और ये 7.6575 ऐसे आ रहा है ना, तो ठीक है, तो ये क्या आया हमारा, लगभग 7.7 वोल्ट दिखा रहा है और 300 मिली एम्पियर। ठीक है, 300 मिली एम्पियर करंट दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको भी करेंगे तो कितना दिखाता है फिर ये, तब ये हमारे को दिखा रहा है। इसको क्या करेंगे हम, 7.7 इंटू 0.3, ठीक है, इसको इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.4 के आसपास की वोल्टेज ये दिखा रहा है इसकी। ठीक है, और अब इसमें हम थोड़ा सा ज्यादा लोड लगाएंगे, अगर ये बढ़िया ही लगा देंगे ऐसा तो और इसको थोड़ा सा ज्यादा वो हो जाएगा ना इसका। ठीक है, तो अब इसका इस पे लोड और ज्यादा पड़ेगा इसको घुमाने के लिए, है ना। तो अब इसको यहां लगा के देखते हैं। देखो, ठीक है, 4.57, ठीक है, 4.57 ऐसे दिखा रहा है, और वहाँ कितना दिखा रहा है, 4.95 ही समझ लो। ठीक है, और यहाँ 4.56। ठीक है, एक बार फिर देख लें कितने दिखा रहा है, 4.5 ही समझ लो, 52, 4.5 और इसको 5 ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना दिखा रहा है, 4.5 वोल्ट दिखा रहा है और 500 मिली एम्पियर ये इसको करंट दिखा रहा है। ठीक है, तो इसकी वोल्टेज कितनी हो गई, इसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 4.5 इंटू 4.5 वोल्ट है, इंटू कितना एम्पियर हो गया, 0.5 एम्पियर हो गया ना, 0.5 एम्पियर हो गया, तो कितनी दिखा रहा है, 2.25। ठीक है, वोल्टेज कितनी हो गई, 2.25 वॉट, इतना। तो करीब करीब हमारा ये 2.5 वॉट की, इस पे ये ठीक भी है, ऐसी कोई गर्म भी नहीं हो रही है। 4.5 वोल्ट ये ले रही है और सप्लाई हमारी है 12.5 की, तो हमें इसमें रजिस्टर लगाना पड़ेगा। वो रजिस्टर कितने का लगेगा वो निकालना पड़ेगा अब हमें। तो करंट कितना चाहिए, 0.5 एम्पियर, है ना। इस मोटर को चलाने के लिए हमें करंट कितना चाहिए, 0.5 एम्पियर, और रजिस्टर कितने का चाहिए ये हमें निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे कि इसकी जो सप्लाई हमारी कितनी की है, 12.5 की है, माइनस इसकी जो वोल्टेज है उसको माइनस कर देंगे, 4.5 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 8 वोल्ट बचेगा। 8 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.5 एम्पियर, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 ओम्स आ जाएगा। एम्पियर में कर दिया ना हमने इसको भी, मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करना पड़ता है। वोल्ट मिली वोल्ट और माइक्रो वोल्ट कुछ भी होंगे उनको भी वोल्ट में करना पड़ेगा, इसको एम्पियर में करना पड़ेगा।
ठीक है। अगर मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर ऐसे होते हैं तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ता है, ऐसी रेजिस्टेंस को ओम्स में, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, 16 ओम्स का रेजिस्टर लगेगा और कितने वाट का लगेगा, वोल्टेज कितनी होगी 8, ठीक है, 8 इंटू 0.5, ठीक है, तो 4 वाट का, ठीक है। वोल्टेज जो हमारी मोटर की थी 4.5 थी और टोटल हमारे पास वोल्टेज है 12.5, तो उसको माइनस करके जो हमारे पास वोल्टेज बच जाती है वो हमारे रजिस्टर के लिए वोल्टेज हम उसको ले लेते हैं, ठीक है। वो रजिस्टर के जब हम रजिस्टर लगाएंगे उसके दोनों टर्मिनल पे जो वोल्टेज बचेगी वो होगी, तो वो, ठीक है, तो वो होगी 8 वोल्ट इंटू करंट कितना है 0.5 एम्पियर, तो 8 इंटू 0.5 एम्पियर इज इक्वल टू 4 वाट जो है का रजिस्टर हमें चाहिए होगा, ठीक है। 4 वाट और 16 ओम्स का रजिस्टर हमें इसके लिए चाहिए होगा, ठीक है। तो इसके साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक हम रजिस्टर और इसमें लगा देंगे तो हमारा ये मोटर जो है एकदम बढ़िया चलेगी, ठीक है। तो अब ये देखो, ये हमारे पास, मेरे पास अभी जो है ना 18, ये देखोगे आप ब्राउन, ग्रे और ब्लैक है ना, तो 18 ओम्स का है ये। हमें कितने का चाहिए था, 16 का चाहिए था ना, हमें चाहिए 16 का, मगर मेरे ये पास ये 18 का है, तो हम इसी को लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हम इस वाली वायर को यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। इसकी जगह इसको लगा के, और ये 2 वाट का है, ठीक है, हमें चाहिए 4 वाट का, ये भी चल जाएगा मेरे ख्याल से, चला के देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा गर्म होगा, थोड़ा सा हीटअप होगा, ठीक है। ये देखो, अब हमने यहाँ बीच में ये क्या लगा दिया, सीरीज में हमें क्या लगाना था, मोटर के साथ में सीरीज, ये जो मोटर है इसकी सीरीज में हमें एक रजिस्टर लगाना था, 16 का था, हमने 18 का लगा दिया, ठीक है, 18 का लगाया है। और अब इसको चला के देखते हैं, ठीक है। बढ़िया स्मूथ चल रही है, ठीक है। अब चलने के बाद इसका ये आ रहा है, अब ये 250, अब ये स्मूथ चल रही है, बढ़िया, हीटअप भी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही। वोल्टेज इसकी दोनों से आ रही है 2.46, और ऑन लोड वोल्टेज विद रजिस्टर के साथ में ये हमारे पास 250 मिली एम्पियर के उस पर चल रही है, बढ़िया चल रही है, स्मूथ चल रही है। ठीक है, ये गर्म है, ठीक है। अब आपको डीसी मोटर का आप ये निकाल लोगे वोल्टेज और ये, और इसको आराम से स्मूथ इस रनिंग के लिए जो हमें इसका चाहिए वो इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए, तो आज इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक की भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम आ रही है, सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक दूसरे टॉपिक के साथ। तो मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ, थोड़ा छोटे छोटे से वीडियो, कुछ थोड़ा नॉलेज वाले, जो एक बेसिक, दूसरी आजकल क्या क्या हो रहा है नया,
कुछ इस तरह की भी इसमें डाली जाए तो उसकी भी मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।